ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अबीरा बलून के माध्यम से अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करने वाले हैं। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा एक बार फिर हो गया है क्रिश और फूफासा के कारण और मिस्टर मित्तल के कारण। अब उस धोखे का जवाब देने के लिए भी अरमान और अबीरा साथ आने वाले हैं और अबीरा एक बार फिर शेरनी बनकर अरमान की ढाल बनने वाली है। और हाँ, अबीरा का नया लुक ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के और लाइव के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहले बात करेंगे अरमान और अबीरा के रिश्ते की। जी हाँ, अरमान और अबीरा के बीच एक बात तय हुई थी कि काउंसलर के पास जाना है। हमें पहले ये आशंका हो रही थी कि अरमान जा पाएगा कि नहीं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग भी है, लेकिन अरमान ने समहाउ मैनेज कर लिया है और वो काउंसलर के पास पहुंच गया है। और काउंसलर के साथ बातचीत के बाद काउंसलर ने जो है दोनों को एक एक गुब्बारा दिया है, यानी कि बलून दिया है और उन्हें कहा है कि ये बलून आप जी जान से संभाल कर रखिए, ना इसमें से हवा निकलनी चाहिए, ना ये फूटना चाहिए, ना कहीं गायब होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि आप एक दूसरे को संभाल रहे हैं या फिर अपने रिश्ते को संभाल रहे हैं और फिर बाद में कल जब आप मेरे पास आएं तब इसे लेकर आना। तो अरमान और अबीरा दोनों को एक एक बलून दिया गया है और दोनों इसका जी जान से जतन कर रहे हैं। जी हाँ, अपने साथ लेकर चल रहे हैं और अरमान तो स्पेशली जहाँ भी जाता है वो बलून को ऐसे टाइट पकड़ के लेकर जा रहा है कि कहीं ये मेरे हाथ से छूट ना जाए और देखने वालों को ऐसा ही लगेगा कि ये बलून नहीं बल्कि अबीरा को अपने सीने से लगाकर चल रहा है। लेकिन फिर भी बलून है, हवा के झोंके से उड़ भी सकता है और एक बार ऐसा भी होगा कि अरमान कहीं चल रहा होगा और अचानक हवा आएगी और बलून उड़ेगा और उड़कर वो पहुंचेगा एक छोटे से बच्चे के पास और बच्चा बलून देखकर बड़ा खुश हो जाएगा। अरमान उसके पास जाएगा, बलून मांगेगा, लेकिन बच्चा देगा नहीं। बच्चा जिद करेगा कि नहीं, ये बलून तो उड़कर मेरे पास आया है, ये मेरा है। अरमान कहेगा कि नहीं बेटा, ये बलून मेरा है। तो बच्चा यही बोलेगा कि आप तो बड़े हो, बड़े लोग थोड़ी ना बलून से खेलते हैं, मैं छोटा हूं तो मैं खेलूंगा बलून से और ये बलून अब मेरे पास आया है तो मेरा है। अरमान विनती करता है, वो नहीं मानता है। अरमान उसे लालच भी देता है कि मैं तुम्हें ढेर सारे बलून लाकर दूंगा दूसरे, लेकिन ये वाला बलून मुझे दे दो। लेकिन फिर भी बच्चा जिद करेगा और बलून देने से मना कर देगा। अरमान गुस्सा भी करेगा, हो सकता है कि कहीं एक आध चांटा भी मार दे, लेकिन मारेगा नहीं वो। लेकिन हाँ, गुस्सा जरूर करने वाला है, उसके साथ लड़ाई करने वाला है, लेकिन बच्चा मानेगा नहीं। तो अब अरमान अपना बलून कैसे वापस लाएगा ये हमें एपिसोड में देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली तो वो पा ही लेगा बलून, लेकिन कैसे पाएगा ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ अबीरा भी बलून को संभालने के लिए जद्दोजहद करती हुई दिखेगी और बहुत कोशिश कर रही होगी। उसके सामने भी कुछ चुनौती आएगी। जी हाँ, कभी बलून उसके हाथ से भी निकल जाएगा, कहीं फूटने का डर रहेगा, लेकिन वो भी संभाल कर रखेगी। और फिर बाद में दोनों जब दूसरे दिन काउंसलर के पास पहुंचते हैं, किसका बलून बचा हुआ है, किसका बलून नहीं बचा है और किसने किस तरह से बलून को बचाया और उसका क्या असर उनके रिश्ते पर पड़ेगा, ये काउंसलर क्या समझाएगी, ये हम आपको बाद में समझाएंगे। लेकिन फिलहाल तो प्रीकैप देखकर बड़ा अच्छा लगा है। जी हाँ, अबीरा का जो तेवर दिखा है, जो उसका शेरनी अवतार दिखा है और जो नया रूप दिखा है वो बड़ा अच्छा है। जहाँ बच्चों ने बहुत अच्छे से अबीरा को तैयार किया है और इसीलिए अबीरा का ये जो नया लुक है, नया रूप है, नया अंदाज है, वो गुलाबी साड़ी वाला जो लुक है वो ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पर, जहाँ लोगों को ये लुक बड़ा पसंद आ रहा है। लेकिन हमें पसंद आई है अबीरा की वो बात। जी हाँ, वो शेरनी बन गई है और अपने पति के लिए एक बार फिर ढाल बनकर खड़ी रह गई है। जैसे उसे पता चला कि भाई अरमान का हिस्सा जो है वो निकल चुका है फम से, या फिर अरमान की पोजीशन डगमगा गई है। फूफासा और क्रिश ने कुछ तो ऐसा कांड किया है जिसके कारण अरमान की पोजीशन बिगड़ गई, तो उसने तो क्रिश का कॉलर ही पकड़ लिया और ऐसे डराया है, ऐसे धमकाया है कि क्रिश भी सच में डर गया है। अबीरा का ये रूप देखकर उसे डर लगा है, लेकिन हमें बड़ा मजा आया है और यही बात दिखाती है कि अबीरा अरमान का साथ देना चाहती है, साथ रहना चाहती है और उसकी सुरक्षा कवच बनकर वो हमेशा उसके साथ बनी रहेगी। तो अरमान और अबीरा साथ मिलकर पोद्दार फम में जो ये नई मुसीबत आई है उसका हल जरूर निकालेंगे और अपना फम, अपना हिस्सा, अपना हक, सब कुछ वो वापस पा कर रहेंगे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी जद्दोजहद होगी, थोड़ी सी साजिशों का सामना भी करना पड़ेगा,
लेकिन फाइनली उन्हें कामयाबी तो मिलेगी क्योंकि वो दोनों साथ साथ हैं। अब परिवार में थोड़ा सा टेंशन का माहौल है, तो इस टेंशन के माहौल को थोड़ा सा कम करने की कोशिश दादी सा और उनकी दो प्यारी प्यारी पर पोतियां भी करने वाली हैं, यानी कि मायरा और मुक्ति। ये लोग परिवार के लिए बास्केटबॉल मैच का आयोजन करने वाले हैं। जी हाँ, वो सोचेंगे कि परिवार में इतना माहौल बिगड़ा हुआ है, सबके मुंह फुले हुए हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ ऐसी दुविधा है, तो चलिए सबको एक करने के लिए हम कोशिश करते हैं और इसीलिए इस खेल का आयोजन होने वाला है और बास्केटबॉल का गेम खेला जाएगा। कौन किसकी टीम में होगा, कौन कैसे खेलेगा और कोई खेलेगा कि नहीं, ये सवाल तो उठेगा, ज़रूर उठेगा। लेकिन हमने सुना है कि सारे लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और इसमें भी बड़े मज़ेदार सीक्वेंसेस आने वाले हैं। जी हाँ, कुछ रोमांटिक मोमेंट भी होंगे अरमान और अबीरा के, कुछ फनी मोमेंट भी होंगे, कुछ हंसी मजाक भी होगा, कुछ मस्ती भी होगी, लेकिन टेंशन एक बार फिर आएगा। जी हाँ, टेंशन इतनी जल्दी से जाएगा नहीं। बाकी आगे क्या होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। बस देखते रहिए हमारे वीडियो। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को।